हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो विद फॉरेक्स टॉक्स। कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस वीक का फोरकास्ट है उसको एनालाइज कर सके, नेक्स्ट वीक के लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको बता सकें और कुछ इंफॉर्मेटिव गोल्ड के बारे में ऐसा कंटेंट दे सकें जिससे आपकी जो जर्नी है वो लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ सके। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो के अंदर इस लेवल से एक बाय बताई थी, मार्केट यहां पर थी, इस लेवल से हमने बाय बताई। अगर और एविडेंस को देख के यहां से बाय करना था। हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं M5 पे और देखते हैं कि क्या कोई एविडेंस मिला था या नहीं। तो जब वहां पे बाय आई तो ये मेरा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ, यहां से मैं बायर था, इस स्टॉप लॉस पे मैं निकल गया। जो शख्स आपको कहता है कि स्टॉप लॉस मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता और मेरी एक्यूरेसी 100% है तो वो लायर है, उससे बचें फौरन से और उससे कुछ सीखे भी ना, बेशक वो आपको फ्री में दे रहा हो मेरी तरह। यहां से दोबारा हमारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता है और ये ट्रेड हमने यहां तक तकरीबन ली थी, 320 पिप्स हमने बैक कर लिए। उसके बाद चूंकि अगर आप डेली में आते हैं, उससे पिछले दिन ये लो स्वीप हुआ था और जब भी ये लो स्वीप होता है तो नेक्स्ट टारगेट उससे उस कैंडल का जो हाई होता है, तो वो जब टारगेट अचीव हो गया तो हमने वहां पे मैंने ट्रेड अपनी एग्जिट कर दी। अब आगे क्या होता है उसका सीन बता देता हूं मैं आपको। थोड़ा सा इसको जूम आउट करूंगा मैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मार्केट ऑपरेट कैसे कर रही है। मार्केट एक चैनल के अंदर मूव कर रही थी, यहां से उसने बायर्स निकाले क्योंकि जिस बायर ने इस चैनल में बाय किया होगा उसका नीचे स्टॉप लॉस पड़ा होगा, तो वो स्टॉप लॉस हंट हुआ। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट ऊपर गई और यहां पे जो सेलर बैठा था उसका स्टॉप लॉस था, मार्केट ने उसको हंट किया। अभी तक यहां तक मार्केट ने बायर को भी उड़ा दिया, सेलर को भी उड़ा दिया। अभी हमें नहीं पता कि मार्केट कहां पे जाएगी, आगे देखते हैं। मार्केट दोबारा अपने चैनल पे आती है और यहां पे ये जो इतनी बड़ी सॉलिड मूव गई थी इस कैंडल के ऐसे क्लोज होने से पहले, उस मोमेंटम कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा बाय जुड़ा था जिसने अपना स्टॉप लॉस यहां पे रखा होगा। वो सारे स्टॉप लॉस आपकी इस कैंडल ने उड़ाए हैं और वॉल्यूम आपको साथ में बता रहा है कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़े हैं और यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग हुई है इस कैंडल में, ये बता रहा है। तो जैसे ये अग्रेसिव बाइंग हुई, मैंने इसको यहां पर देखा और मैंने अपनी ट्रेड्स ओपन कर ली। अब आगे की क्या सिचुएशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आपके पास थोड़ा सा रूम हो जहां से आप मजीद प्रॉफिट जनरेट कर सकें। यहां पे हमारे पास एक इम्बैलेंस है छोटा सा, और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन, ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड लाइन भी है जो कि ब्रीच हो चुकी है। यहाँ पे नो डिमांड्स आ रही थी लेकिन इस कैंडल ने इसको खराब कर दिया है। अभी मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है, बहुत छोटा सा लिमिट ऑर्डर है। दैट इज फॉर द केस अगर मैं लेट उठूं, लेट देखूं। मोस्ट प्रोबेबली कल एशियन सेशन के अंदर सुबह 6:30 पाकिस्तानी टाइम और पर्थ के टाइम के मुताबिक आई थिंक 8 से 9 बजे के दरमियान, 9:30 आपको ये मूव मिलेगी। 5:30 से 6:30 देख लें और 8:30 से 9:30 देख लें। ये देख लें अगर 8:30 से 9:30 पर्थ का टाइम जो मेरे ऑस्ट्रेलिया के व्यूअर्स हैं और 5:30 से 6:30 पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए आपको एक बाय मिलेगी जिसका मिनिमल टारगेट ये होना होगा। ये जो इसका मिनिमल टारगेट ये होगा, लेकिन मेरा टारगेट क्या है मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। मैं डेली के साथ अलाइंड हूं। मेरा मिनिमल टारगेट ये स्विंग है। इस स्विंग से पहले मैं अपनी बाय की ट्रेड ब्रेक इवन लेके तो निकल जाऊंगा लेकिन क्लोज नहीं करने वाला। मेरे 10,000 पिप्स हैं। जब आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो और आपको पता हो कि मार्केट ऑपरेट कैसे करती है, उसकी हार्ट बीट कैसे चलती है, उसके अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं, तब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। और आप जो लोग कहते हैं हमसे ट्रेड होल्ड नहीं की जाती, फिर आपसे ये ट्रेड होल्ड भी की जाएगी। अभी ये मेरी करंटली ट्रेड 400 पिप्स तक गई है बट मैंने ये क्लोज नहीं किया बिकॉज मेरा टारगेट 10,000 पिप्स का है इसके अंदर। तो ये ट्रेड चलने वाली है, यहां से काफी लंबा चलेगी इंशाल्लाह ताला।
तो इस जोन के अंदर देखें, इस जोन के अंदर आपको बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसको अगर मैं मजीद प्रिसाइज आप लोगों के लिए करना चाहूं तो दिस विल बी द लेवल। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत प्रिसाइज एंट्री मिल रही है, ये वाली। तो वो ट्रेडर जो थोड़ा घबराते हैं, आप इस लेवल से डायरेक्ट एक बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो 3342.73। स्टॉप लॉस होगा 3340.89 के नीचे H1 की कैंडल क्लोज, H1 की कैंडल क्लोज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इससे नीचे जाएगा। मैं रिकमेंड आपको बाय लिमिट्स का नहीं कहता। आप प्राइस एक्शन को देखें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, अगर आपकी मार्केट ऐसे जा रही है, लेट्स से मैंने आपको एक लेवल दिया है और वहां पे मार्केट ऐसे जा रही है नीचे को, तो जैसे ही उसका एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो उसके टेस्ट के ऊपर आप एक ट्रेड बाय की ओपन कर सकते हो। तो या कोई और कंफर्मेशन टेक्निक या ऑर्डर फ्लो की टेक्निक या वॉल्यूम की चीजें, जो भी आपको आता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ एक फोरकास्ट दे रहा हूँ, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। सीखने सिखाने का काम हमारी वीडियोस में चलता रहेगा। अगर आपने मेरी एफर्ट वर्सेस वॉल्यूम की वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो वीडियो मैंने बनाई थी, यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये जो सेल मिली है यहां से, ये वाली जो सेल मिली है, ये सेल भी प्रेडिक्टेड थी 140 पिप्स की। सो आपको अंडरस्टैंड करना है, ट्रेडिंग को बेसिक रखना है। ट्रेडिंग बहुत आसान है, मुश्किल ना बनाएं इसको। स्ट्रक्चर पे काम करें, वॉल्यूम पे काम करें और अपने रूल्स को डिजाइन करें। जब आप रूल्स के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, जब आप डिसिप्लिन होकर ट्रेडिंग करेंगे, जब आप पेशेंट होकर ट्रेडिंग करेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान, सिंपल और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक से आगाह करें किस तरह की वीडियो बनाई जाए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। मैंने आपको पहले ही बताया आई हैव अनदर 2 months ऑफ वेकेशंस ऑन, तो इन वेकेशंस के अंदर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जो क़वायद व ज़वाबित हैं वो सिखाए जा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड वन।